सो हेलो गाइस, व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग आ चुके हैं धन के एक और नए और एकदम फ्रेश वीडियो के साथ। तो गाइस, स्टॉक मार्केट में ना पैसा बनाना मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल होता है सही चीज़ का इंतज़ार करना। मोस्टली लोग मार्केट में एंट्री ही गलत जगह से लेते हैं और कहते हैं कि भाई मार्केट जो है वो काम नहीं करता। कभी सिर्फ प्राइस देख के एंट्री ले लेते हैं, कभी सिर्फ न्यूज़ पे एंट्री लेते हैं, कभी सिर्फ एक्साइटमेंट में। और गाइस रिजल्ट नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि मार्केट काम नहीं करता है। लेकिन गाइस सच ये है कि मार्केट हमेशा काम करता है। बस पेशेंस और प्रोसेस चाहिए। अब गाइस मेरी एक बात ध्यान से सुनो आप लोग कि मल्टीबैगर स्टॉक्स एक दिन में नहीं बनते, वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रो करता है। शुरू में बोरिंग लगते हैं, हेडलाइन में नहीं होते हैं, बस लोग इनको इग्नोर कर देते हैं। और जब ये सबको दिखने लगते हैं तब प्राइस ऑलरेडी हाई हो चुका होता है। तो गाइस इसलिए जो लोग पहले ना इसको पहचान लेते हैं उन्हीं को लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्वालिटी वर्सेस प्राइस पे। यहाँ पे लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ क्वालिटी चाहिए, प्राइस मैटर नहीं करता। और कुछ लोग कहते हैं सिर्फ सस्ता स्टॉक चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है। दोनों अप्रोच इनकम्प्लीट है भाई। ठीक है। क्योंकि ना भाई सिर्फ क्वालिटी देखो तो अक्सर स्टॉक महंगे मिलता है और सिर्फ प्राइस देखो तो बिजनेस वीक मिलता है। रियल अपॉर्चुनिटी वहाँ होता है जहाँ क्वालिटी और प्राइस दोनों अलाइन हो जाते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कैसे आप लोग जो है अपने लिए एक ऐसा स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग स्क्रीनर बाय स्कैनएक्स। स्कैनएक्स के स्क्रीनर से आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे स्टॉक जिनका प्राइस अभी तो लो है, मतलब अपने वो अभी लो पे है, लेकिन वो इन फ्यूचर वो बूम जरूर करेगा। वो एक मल्टी बैगर बनने के पोटेंशियल रखता है। उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो एक मल्टी बैगर बन सकता है। मैं आप लोगों को एक सजेशन या वो टिप नहीं दे रहा हूँ। मैं आप लोग को एक सिखा रहा हूँ कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग एक स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद उन कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो, उसके बाद आपको उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग को scanx.trade ओपन कर लेना है। ये धन का ही एक वेबसाइट है। तो इसमें आप लोगों को चले जाना है क्रिएट सेक्शन में। क्रिएट पे जाओगे तो आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एनएससी। यहाँ पे आप लोग एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हो, एनएससी बीएससी या दोनों ही आप लोग रख सकते हो। ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके यहाँ इंडेक्स, इंडस्ट्री, सेक्टर, मार्केट कैप, प्राइस, ये सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नेम, स्टॉक के नेम, उनके प्राइस, डे प्राइस चेंज, परसेंटेज चेंज, और वॉल्यूम, पी रेशियो एंड मार्केट कैप, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब गाइज अपन को वो स्क्रीन में क्रिएट कैसे करना है वो आप लोगों को बता दूंगा। तो वो आप लोग को गाइज बता देता हूँ। उसके लिए ना आप लोगों को यहाँ पे ऐड फिल्टर होता है ना, ये फिल्टर को आप लोगों को ऐड करना है। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा फिल्टर होगा वो होगा RETURN, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये होगा हमारा पहला। ऐसे अपने अपन गाइज बहुत सारे फिल्टर्स बनाएंगे और यहाँ पे इसके पैरामीटर भी डाल देंगे। यहाँ पे अपन पहला पैरामीटर डालते हैं इसका -15। अब गाइस इनके मतलब क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, ये फिल्टर्स मैंने क्यों लगाए हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को अभी वीडियो में बताने ही वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या। रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे से कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है। शेयर होल्डर्स के पैसों से रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। लेकिन सिर्फ हाई आरओई देखना काफ़ी नहीं होता है। और गाइज मैं यहाँ पे आप लोग देखोगे -15 भी लगाया हूँ। ठीक है। तो -15 का जो पैरामीटर मैं यहाँ पे क्यों लगाया हूँ वो बताता हूँ। एक्सट्रीमली हाई आरओई अक्सर डेट या फिर वन टाइम फैक्टर की वजह से होता है, लेकिन 12 से 15 आरओई वाली कंपनी जो है ना वो ज़्यादातर स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होती है। इस फिल्टर का काम ये है उन बिजनेस को पकड़ना जो ओवर एग्रेसिव ग्रोथ के बजाय सस्टेनेबल रिटर्न पे फोकस करते हैं। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों लगाया और उस पर ये पैरामीटर क्यों लगाया। ठीक है। अब गाइस ऐसे ही अपन दूसरे पैरामीटर लगाते हैं जिसका नाम है रिटर्न, RETURN, सॉरी यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, RETU, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमने दूसरा पैरामीटर लगा दिया और इसका भी हमने सॉरी दूसरा फिल्टर लगाया और इसका भी पैरामीटर हम मिनिमम को कर देते हैं -15। तो गाइस ये यहाँ पे हमारे हमने लगा दिया है अपना दूसरा फिल्टर और देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक्स हमारे कुछ और जो है वो छट चुके हैं। अब गाइस ये क्यों लगाया वो बताता हूँ। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखता है ना गाइस, वो कंपनी का टोटल कैपिटल माइनस इक्विटी प्लस डेट माइन को कितनी एफिशिएंसी से यूज़ कर रही है वो बताता है।
और गाइस अब मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि -15 क्यों लगाया। कंट्रोल्ड आरओसी बताता है कि बिजनेस में डिसिप्लिन है, ऐसी कंपनीज कैपिटल को ब्लाइंडली एक्सपेंड करने के बजाय केयरफुली डिप्लॉय करती है। ये फिल्टर जो है वो कैपिटल इनएफिशिएंट बिजनेस को नेचुरली बाहर निकाल देता है। तो आप लोग समझ गए गाइस, आरओसी जो है ना वो कंपनी दिखाता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल माइनस इक्विटी प्लस डेट को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या बताता है। अपने जो टोटल कैपिटल है ना उसको ये कैसी कितनी एफिशिएंसी से यूज़ कर रही है, ये आरओसीई बताता है। अब अपन गाइज लगाएंगे अपना थर्ड फिल्टर, और थर्ड फिल्टर का जो नाम है वो है रिटर्न रेवेन्यू ग्रोथ परसेंट, सॉरी रेवेन्यू ग्रोथ परसेंट। रेवेन्यू ये हमारा गाइज है, रेवेन्यू ग्रोथ परसेंट यहाँ पे आ गया, और इसको अपन लोग लगा देंगे 5 ईयर के टाइम फ्रेम में। तो गाइज यहाँ पे हमने कर दिया। अब इस पे भी अपन को कुछ पैरामीटर्स डालने हैं, तो इसमें भी अपन लोग सेम डाल देते हैं -15% का, हाँ, ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिर से कुछ स्टॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी छट गए हैं। तो ये क्यों डाला अब मैं वो बताता हूँ। यहाँ पर गाइस रेवेन्यू ग्रोथ परसेंट में यहाँ हम सिर्फ ग्रोथ नहीं, ग्रोथ की क्वालिटी देख रहे हैं। जो अपन ने डाला ना रेवेन्यू ग्रोथ परसेंट, यहाँ पे अपन को ग्रोथ की क्वालिटी दिख रहा है। अब गाइज वो -15 डालने का रीज़न क्या है। गाइज वेरी हाई ग्रोथ अक्सर शॉर्ट टर्म एक्सपांशन होता है। 8 to 15% रेवेन्यू ग्रोथ बताता है कंपनी ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली एक्सपेंड कर रही है। ये वही पेस है जहाँ से लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टार्ट होता है। तो गाइज अब अपन लोग लगा देते हैं फोर्थ फिल्टर। गाइज आप लोग याद देखते जाओ, ये फिल्टर स्क्रीन में आप लोग को पहले भी मिल जाएगा। जो अपना फोर्थ फिल्टर है वो है इबिडा। इबिडा, हाँ यहाँ पे आ गया है इबिडा मार्जिन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आ चुका है हमारा, ठीक है। तो इबिडा मार्जिन हम लगा देंगे, ठीक है। अब इस पे भी अपन को फिल्टर अप्लाई करना है। इस पे हम लोग डालेंगे मिनिमम को 20, यहाँ पे अपन डालेंगे 20, माइनस नहीं, अपन को इस बार माइनस नहीं चाहिए, 20 चाहिए बस, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया 20। अब ये क्यों डाला इबिडा मार्जिन डाल, ये फिल्टर डालने के पीछे रीज़न क्या है वो बता देता हूँ। एबिडा मार्जिन बताता है कंपनी का कोर ऑपरेशन कितने एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल है। और इसमें हमने पैरामीटर इसलिए डाला है क्योंकि बैलेंस मार्जिन दिखाता है प्राइसिंग पावर प्लस कॉस्ट कंट्रोल। इस रेंज में कंपनीज कॉम्पिटिटिव भी होती हैं और सस्टेनेबल भी। ये फिल्टर जो है वो इंश्योर करता है कि बिजनेस सिर्फ रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा, प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन कर रहा है। तो ये गाइज आप लोग समझ गए होगे कि हमने ये वाला फिल्टर क्यों लगाया है, ठीक है। अब गाइज अपन लोग को एक और फिल्टर लगाना है, एक और नहीं, अभी 2 फिल्टर और लगाने हैं। तो गाइज अपन लोग यहाँ पे एक और फिल्टर लगा देते हैं जो है प्राइस प्राइस परसेंटेज चेंज। ये हमने यहाँ पे जो है लगा दिया। इसमें टाइम फ्रेम अपन लोग कर देते हैं 3 मंथ्स का, ठीक है। यहाँ पे हमने करा, ठीक है। इसमें अपन लोग डाल देंगे अपना मिनिमम जो है -40, अपने पैरामीटर डाल रहे हैं हम लोग -40, और मैक्सिमम कर देंगे 0, ठीक है। तो गाइज ये हमने डाल दिया यहाँ पे पैरामीटर, ये हमारा है प्राइस परसेंटेज चेंज। अब इसका मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। ये गाइज ये फिल्टर वैल्यूएशन साइड को एड्रेस करता है। इसका मतलब स्टॉक अपने रिसेंट हाई से ऑलरेडी करेक्शन में आ चुका है, पर बिजनेस फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, ऐसी सिचुएशन में क्वालिटी स्टॉक्स रिजनेबल वैल्यूएशन पे मिलते हैं। मार्केट जब दोबारा बिजनेस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ से मीनिंगफुल अपसाइड बनता है। ये फिल्टर पेशेंस और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। तो कैसे आप लोग समझ गए कि क्या होता है हमारा मार्जिन, सॉरी प्राइस परसेंटेज चेंज। अब हम लगाएंगे लास्ट फिल्टर अपना, वो है ई एम ए लगाएंगे, ठीक है। ये है हमारा लास्ट फिल्टर। इसका अपन लोग कर देंगे लेंथ को 200, ठीक है। और इसको अपन लोग कर देंगे अप्लाई। यहाँ पे हमने कर दिया अप्लाई। यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे पैरामीटर ऑपरेटर को करेंगे लेस देन एंड इक्वल टू, और इसका पैरामीटर कर देंगे क्लोज प्राइस। तो गाइस ये हमने, ये जो था हमारा लास्ट पैरामीटर था, सॉरी लास्ट फिल्टर था, इसको हमने अप्लाई कर दिया। ये सारे आप लोग नोट कर सकते हो। अब इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। EMA 200 एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेटर है। इस फिल्टर का रोल ये है कि स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के पास हो, ऑलरेडी स्ट्रेच स्टॉक ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि डाउन साइड रिलेटिवली कंट्रोल होता है, अपसाइड पोटेंशियल ओपन होता है।
परफेक्ट सेटअप होता है ये लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग के लिए। तो गाइस आप लोग जो हो देख सकते हो कि हमने अपना पूरा जो है स्क्रीनर यहाँ पे, सॉरी फिल्टर जो है यहाँ पे लगा दिया है, और एट द एंड हमारे पास सिर्फ बचे हैं 72 रिजल्ट्स। तो गाइस ये वो कंपनी है जो इन फ्यूचर मल्टी बैगर बनने की पोटेंशियल रखती है, जो अपने कंपाउंडिंग के साथ चल रही है, और इनका जो है पास्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो सारे कंपनीज है ना, ये आप लोग को मैं कोई रिकमांड या सजेशन नहीं दे रहा हूँ। आप लोग इन कंपनीज के बारे में रिसर्च करो, उसके बाद जो है आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचो। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अ, ये मल्टी बैगर बन क्यों ये जो कंपनीज बची है ना, ये मल्टी बैगर क्यों बन सकती है? क्योंकि गाइस इन सब कंपनीज का बिजनेस क्वालिटी स्ट्रांग है, और इनके नंबर्स जो है वो कंसिस्टेंट हैं, और वैल्यूएशन जो है वो कंफर्टेबल है। तो टाइम तो टाइम के साथ ऐसे स्टॉक्स कंपाउंडिंग के थ्रू लार्ज वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। इसलिए ये स्क्रीनर फ्यूचर मल्टीबैगर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है, प्रिडिक्ट नहीं करता है। तो गाइस ये जो है ना शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स हैं जो इन फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को ये स्क्रीनर चाहिए तो आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा, और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स और ये डाले हैं, इनको आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं ऐड फिल्टर में जाके। और आप लोगों को अगर अपन आपको ये सेव करना है तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे इसका नाम भी दे सकते हो, जैसे आप लोग इसका नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, कंपाउंडिंग ऐसे करके कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। सॉरी, कंपाउंडिंग यहाँ पे हमने दे दिया इसका नाम कंपाउंडिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका नाम दे सकते हो, यहाँ पे जाके सेव कर सकते हो और इसको शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने नेम दे दिया, तो यहाँ पे इसको सेव करके मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने स्क्रीन को सेव कर दिया है, इसको हम शेयर कर सकते हैं, लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द next video.